जानकारी भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सच ही कहा है किसी शायर ने कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्रदेश में इस शांति की शमा को बुझाने की नाकाम कोशिश की गई थी। विपक्ष ताक में था कि कब धार्मिक उन्माद की आग जले और उनकी सियासी रोटियां सिक जाएं। लेकिन योगी सरकार के सार्थक प्रयासों और यूपी पुलिस के एक्शन के चलते जुमे की नमाज संभल समेत प्रदेश के कई शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। देखिए रिपोर्ट। अलविदा जुमे की नमाज हुई पूरी, विरोधियों की साजिश रही अधूरी। यूपी पुलिस के सिंघम रहे चौकन्ना, महफूज रहा सूबे का कोना कोना। कांग्रेसी कुरैशी का खत्म दंगल, योगी राज में संभला रहा संभल। आशाओं और आशंकाओं के बीच घिरे देश के सबसे बड़े सूबे में अलविदा जुमे की नमाज आखिरकार पूरी हो गई। जिन मंसूबों और मंशाओं को मजहबी उन्माद बनाकर अफवाह की शक्ल में फिजा में फैलाया वो सब फना हो गए। कांग्रेसी कुरैशी की एक ना चली और विपक्ष मुंह बाएं बैठा रहा, एकदम खामोश। जो 30 रोजे रखता है, मुल्क के लिए तरक्की की खुशहाली की दुआएं करता है 30 रोजे रखने के बाद में, और जब वो ईदगाह पे नमाज अदा करने के लिए जाता है तो मैं समझता हूँ उसका हौसला और उसके दिल को बढ़ने के लिए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से भी खास तौर से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग की है। ये पत्र मेरे पास है, तो ये मैंने लिखा भी है और मैं अनुमति भी मांग रहा हूँ कि सरकार या प्रशासन कराए, और यदि अगर संभव ऐसा नहीं है तो हम अपने खर्च पे पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा कराएंगे। अरे उनका हर चीज हमें गवारा है, लेकिन एक हम मांग करते हैं कि वो हमें जिस तरह से मुसलमान आजादी से लेके आज तक सड़कों पर नमाज पढ़ते आए थे, वो नमाज हमें सड़कों पर पढ़वा दें 15 मिनट के लिए। तो ये क्या बताएं, और दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है और तेरी एक नजर की है जुफ्तजू मेरी जिंदगी का सवाल है। ये किटोस के पटने से कुछ नहीं होना। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लाख कोशिश की कि यूपी में जनता को भड़काया जाए, धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, लेकिन सियासी पार्टियां ये भूल गईं कि प्रदेश में योगी सरकार है, जिसके भरोसे जुमे की नमाज बड़ी शांति के साथ अदा की गई। खुदा की नेक इबादत हुई और प्रदेश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। सबसे संवेदनशील संभल से लेकर नवाबों के शहर लखनऊ, महादेव की नगरी वाराणसी और संगम नगरी प्रयागराज में पूरी शांति से अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी गई। ये शांति उस आदेश का परिणाम है जिस पर कुछ लोग शक जता रहे थे और साजिश बता रहे थे, सवाल उठा रहे थे। वो फैसला था खुले में सड़क पर घरों की छतों पर नमाज न करने का। वैसे तो काफ़ी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है, और जहाँ तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पे अदा करना नहीं चाहता, और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमज़ान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हट के भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है। इसलिए उस दिन तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती, तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज़ की पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज़ गलत है। इस चीज़ की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कि नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी।
आखिरी अमन चैन, ये भाईचारा, ये खुदा की पाक इबादत किसके भरोसे? योगी सरकार के उस योग फोर्स के जो दिन रात प्रदेश की फिजा में फानूस बनकर खड़ी रही, डटी रही, बिना थके, बिना झुके, बिना डरे। अलविदा की नमाज कुशलता के साथ संपन्न हुई है और सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया है, आमजन ने सहयोग किया है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था और सारी सुरक्षा और शांति बनाए रखने का जो हमारा दायित्व था, हमारे सब लोगों ने एक टीम स्पिरिट के साथ, टीम संभल के साथ निभाया, उसी का ये परिणाम है। हमने पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली रोड्स के ऊपर जो पहले पड़ते थे, उसके लिए हमने अनुरोध किया था। अपने घरों के ऊपर कहीं भी पड़े, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। ये भ्रामक समाचार बीच में आया था और उसका हमने खंडन भी किया था। केवल जो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया, जो विवादित धर्मस्थल है, इसके चारों ओर 8-10 ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। उन 8-10 मकानों के लिए हमारे यहाँ अधिकारियों ने बोला था, उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने घरों में कहीं भी पड़े, सबका पूर्ण सहयोग मिला। देखिए, सब सहयोगी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और कानून के साथ ही सरकार सब संभल जैसे कई संवेदनशील शहरों को संभालने की जद्दोजहद में जुटे रहे। मुस्लिम समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, समझदारी दिखाई और जुमे को बड़ी मोहब्बत के साथ विदा किया। बस दुआ कीजिए ये अमन चैन, ये सुकून, ये करार सूबे में, उसकी फिजा में हमेशा कायम रहे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।